अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमकिना वज़ीर आज़म। वेलकम सर, इमरान खान साहब। थैंक यू। पिछली बार भी मैंने कहा था मुमकिना नहीं, यकीनन वज़ीर आज़म। सर नंबर तो पूरे कर ले। और नंबर पूरे हैं। अच्छा, और रोज वो आ जाता है वो गूगल को ना सा वो पर्ची लेके, इतने बंदे हमारे पास हो गए, इतने हो। मैं कहता हूँ इधर छोड़, जाके टीवी में बता, जाके मुझे बता रहा है, मुझे इतना काम करना है अभी। अच्छा आप गूगल को ना फवाद चौधरी को कह रहे हैं? आप खुद बताएं, पूरी तहरीक इंसाफ में गूगल कोना कौन हो सकता है? मैं तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं सर। शाह महमूद हो सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं। तरीन हो सकता है? अच्छा सर, ग्रैंड अलायंस कोई सरप्राइज ना दे दे आपको? और इन तिलों में तेल नहीं है, ना इनकी केमिस्ट्री मिलती है, ना इनकी मंजिल एक है। अभी तक तो आपने अपोजिशन देखी नहीं है, अब जब अपोजिशन का पता चलेगा ना तो पता चलेगा। ये इसी तरह करते हैं, हमेशा इसी तरह करते। जब बात इनके पास होती नहीं है करने के लिए, अंदर ही मनमनाते रहते हैं। मौलाना साहब आप खुद तो कोई सीट जीते नहीं है, एहतजाज के लिए सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। और क्यों जीते हम सीट? 6 सीटों वाला उनकी दौड़े लगवाई हुई है, मेरे पास 11 सीटें हैं, पूरा टीम है मेरे पास। जब हम आएंगे ना सड़कों पे, दौड़े लगेगी इनकी, पता चल जाएगा पोजीशन क्या होती है। मैं बुनियादी खत्म नहीं हो रहे तो सीटों पर तक कैसे होता है। ये देखें, जो मर्जी इन्होंने इख्तलाफ करना है करें, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन करें पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा अच्छा। अगर ये पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पे आएंगे, हाँ। ब्लॉक करेंगे, लोग परेशान होंगे। वाकई मुल्क इससे आगे नहीं बढ़ते, बिल्कुल उल्टा पीछे जाते हैं। कोई चाइना का, कोई जापान का कोई सफीर आ रहा हुआ, वो वापस चला जाएगा। हाँ। तो इख्तलाफ करें पार्लियामेंट के अंदर, और वो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हों। और लानत भेजे सर। नहीं 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 सर, लानत भेजे एहतजाजी सियासत पर। सब मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। जाहिर है वो तो ठीक है। ये बातें वो कर रहे हैं जैसा सियासी कल्चर खराब किया। अभी कल की बात है, कंटेनर पे खड़ा हुआ क्या होता था, वहाँ लोग क्या कर रहे होते थे, कभी यो ये देखो खान साहब सर मुंडाते ही ओले पड़े, आपको बेल आउट पैकेज चाहिए और यहाँ अमेरिका टांगे अड़ा रहा है। देखिए, अमेरिका सुपर पावर है, आप उसके साथ लड़ नहीं सकते, लड़ना चाहिए भी नहीं। ओ सर, अमेरिका घुटने टेकेगा आपके आगे। लो, घुटने तो वो टेक ही नहीं सकता। क्यों? दो तरफ तो उसके समंदर है। ओ सर, आपके वजीर आजम बनने की देर है, ओवरसीज पाकिस्तानी और वो डॉलर भेज देंगे मुल्क में। और जहालत के आइसबर्ग, मैंने अभी हलफ नहीं उठाया तो डॉलर देखो कितना गिर गया है। हलफ उठा लूंगा तो ट्रंप घुटने टेक देगा। हाँ साहब, जिन्ना बदया सी उन्ना डिगया नहीं। देखें ये, बल्कि कैमरामैन, ओवरसीज पाकिस्तानियों, हाँ पैसा मुल्क में भेजो। वाकई मुल्क को आपके पैसों की जरूरत है, और हुंडी के जरिए नहीं, बैंक के जरिए भेजना। पुरानी बातें भूल जाओ, सब कहा सुना माँ। हाँ साहब, सिर्फ हुंडी का ही ना कहें, हवाले का भी कहें, मनी लॉन्ड्रिंग का भी कहें। और तेरी अकल पे ताला पड़ा हुआ है, टाइट टिली करके दिमाग खुले तेरा। आप ही तरगीब देते थे हमको हवाले की, हुंडों की, अब सुनो की बात है। मोदी से किसी अच्छे की उम्मीद है आपको? सर बड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मौलाना साहब जाने दीजिए, रियासतों के ताल्लुकात शख्सियात की मरहून मिन्नत नहीं होते, और ये नारा आपको नहीं लगाना चाहिए। ओ भाई, ये नारा मेरा नहीं है, ये इन्हीं का दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ वापस कर रहा हूँ इनको। और इनके दिए हुए ताइफ तो बहुत है जी, क्या क्या बयान करें। और ये नारा मैंने नवाज शरीफ को दिया था, उसको कोई तकलीफ नहीं है, इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये फोन ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ? मैसेज किया सी जी खान साहब ने मोदी नूं कि भाई सारे हलों मुबारक आ गई, तेरे हलों नहीं आई। और खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, मैसेज दोबारा नहीं करेंगे। और मोदी की क्या बात करते हैं? जो शख्स अपने कपड़ों की नीलामी करता हो, जो शख्स अपनी बीवी का नहीं हुआ, जो शख्स गुर्बत में को दूर करने के बजाय सेल्फियां बनाने में इंटरेस्टेड हो, जो शख्स
टॉयलेट्स नहीं है हिंदुस्तान में तो? उसको टॉयलेट्स की परवाह नहीं और योगा की परवाह है, बैठा हुआ है वो योगा करवा रहा लोगों को। ऐसा शख्स मुझे बताए क्या इस काबिल हो सकता है कि मैं को उसके साथ बातचीत करूं? सर अभी कुछ दिन पहले तो आपने कहा था कि वो 1 कदम बढ़ाएगा, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। ये तो आयशा जी इनके दावे हैं और दावों पे ये कभी पूरा नहीं उतरते। तो भाई उनसे भी तो सुनने दीजिए। तेनू तो पैणियां तो नाल मैंने भी पवानियां। देखिए आयशा जी, इंडिया में तकरीबन 25 करोड़ तकरीबन मुसलमान हैं। जी जी। अगर वो मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएंगे हाँ। तो मैं क्या 2 कदम नहीं बढ़ाऊंगा? सर 2 कदम ना बढ़ाना, 9 बॉल हो जानी जी। मौलाना साहब किसी ने ऑपोजिशन से कहा हुकूमत बनाए तो आपने कहा मुंह में घी शक्कर। क्या कहा आपने? हुकूमत बनाने के लिए? जी हुकूमत बनाने के लिए। आपके मुंह में घी शक्कर? सर लेकिन हक उनका है, आप पता नहीं कहाँ घी शक्कर बांटते फिर रहे हैं। वाला हक इन्हीं का है, लेकिन नाकामी की सूरत में फिर यह हक हमें तफवीज हो जाएगा ना। हक मसा मसा रास आया वो नहीं देंदे हुन। वो सर हक तो तफवीज हो जाएगा, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कोई गलत रिवायत कायम नहीं करेंगे। गलत रवायत कैसे? हम अला रवायात के अमीन हैं। आयशा जी अब इनको याद आती है मराहत, अब इनको याद आते हैं अपने पोर्टफोलियो, अब इन्हें याद आता है इस्लामाबाद का बंगला, इन्हें याद आती हैं अपनी अयाशियाँ। अब पहले दिन ही खड़े हो गए कि हम अपोजिशन में हैं, हम ये हुकूमत चलने नहीं देंगे, देखेंगे पार्लियामेंट में कैसे जाते हैं, और अभी 2 दिन बाद ही बैठ गए। अभी तक सरकारी घर नहीं छोड़ा इन्होंने। नहीं छोड़ेंगे, ना घर छोड़ेंगे, ना मराहत छोड़ेंगे, ना कश्मीर कमेटी छोड़ेंगे। अब वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ताएं उड़ाया करते थे। मेरे पास तो 500 दरखास्तें पड़ी हुई हैं कश्मीर कमेटी की। ओह वाह। और चुप हो। क्या कर रहे हैं आप? गोलियां दी डेट एक्सपायर हो रही सी, मैं क्या हुनी चला लो। मोहतरम आपने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तोबा तोबा तोबा, गोलियां ते साडी हल, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਣੀਆਂ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ आशिकबाजी ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ इलाके। आशिकबाजी? और मेरे कहने का मतलब आतिशबाजी। आपको जरा ख्याल नहीं आया आतिशबाजी करते हुए? ना जी ना, साडे रहनुमा साडे लीडर सानू ये समझाते ने कि कोई ऐसा दी हरकत नहीं करनी। देखें आयशा जी, कारकुनान खुशी में एक्साइटेड हो जाते। सर खुशी में एक्साइटेड हो, कानून को हाथ में तो ना ले। लीडर से गलती नहीं होती। हाँ? पहली बार है, मेरा ख्याल है दरगुजर कर देते हैं। ये तो मंजर आम पे आ गया ना, वरना तो पता नहीं नून लीग ने कितनी फायरिंग की होगी। हाँ साहब, आप तो थानों से लोग छुड़वा के ले जाया करते थे, आज आपके हाथ बंधे बंधे क्यों लगते हैं? हल्फ उठाने जा रहे हैं ना, इसलिए। वो थाने के हाथ लगे में और अदालत के हाथ लगे में बड़ा फर्क है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या आपने कानून नाफिज करने वाले सिपाहियों पर तशद्दुद किया? ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। आप वहीं थे? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। क्या मतलब? ਦਿਲ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਜਿੱਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਸਵਾਰ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੀ। ਵੇਖ ਲਓ। आयशा जी ये है तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब MPA। और जनाब बंदे ते सारे खुशी मना रहे सन, बस एवं पुलिस वाले ना छोटा जिहा झगड़ा हो गया। आपने पुलिस वालों पर ईंटें चलाई हैं? नहीं जी नहीं, इट्टा ते असी पुलिस वैन ते चलाइयां सन, बीचे बैठे सी। पुलिस वैन पे ईंटें चलाई हैं आप लोगों ने? नहीं जी नहीं, असी ते वैन साड़ना चाह रहे सा, ये बाहर नहीं निकले ते मजबूरन इट्टा चलाइयां। आप पुलिस वैन को आग लगाना चाह रहे थे? नहीं जी नहीं, थाना दूर सी, वैन कोल खलोती सी, असी कहा नहीं साड़ो। ओह माय गॉड, आप थाना जलाने का इरादा रखते थे? ओ नहीं जी नहीं, बैरका तक साडी रसाई नहीं सी, असी कहा थाना साड़ दियो। I can't believe this. I just can't believe it. आप बैरक्स जलाना चाहते थे? बैरक तक पहुंच जाते, उत्थे जाके असी करनी सी आतिशबाजी ते मुखालफां दे दिल साड़ने सन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਜਾ ਕੇ ਡਿਆਲੇ ਹੀ ਠੰਡੀ होनी सी। मौलाना साहब माशाल्लाह सारा खानदान जीत गया, मौरूसियत की तरफ तो नहीं जा रहे ना? कैसे मरूसियत? कैसे सारा खानदान? खानदान का सरबराह तो बाहर बैठा हुआ है। ਉਹ ਤਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। आयशा जी इन्होंने हारना तो था,
पिछले 15-20 सालों से कितना लुत्फ उठाया इन्होंने इक़्तिदार का। तोबा कौन सा लुत्फ की बात कर रहे हैं आप? हम तो घरों के कुर्सी पे बैठे रहे हैं। ना इक़्तिदार तो होता ही कांटों की सेज है मौलाना, फिर आप कैसे ये झूले झूलते रहे हैं? उफ, तुम्हारे तो बातों में तजाद है। अभी कह रहे तो लुत्फ उठाया, अभी कहते हो कि कांटों के सर पे बैठ रहे हो। मौलाना मेरी बातों में तजाद नहीं है, तजाद तो आपकी बातों में है। ਚੁੱਪ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। खान साहब, अलीम खान पर नैब के केसेस और आप उन्हें इतना बड़ा ओहदा देने पर गौर कर रहे हैं? आयशा जी, नैब पर इल्जाम है जी कि ये डिक्टेटर का बनाया हुआ एक ऐसा इदारा है जो इंतकाम लेता है। और मैं अपनी पहली स्पीच में ये बात कह चुका हूँ कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। नो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। ट्रू। भले वो कोई भी हो, अच्छा, भले वो जहांगीर तरीन हो, भले वो अलीम खान हो, भले वो शाह महमूद कुरैशी हो, सर नून लीग का भी कोई नाम भले लेना। वो परवेज खटक हो, किसी के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम नहीं होगा। अब नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? उस बेचारे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। क्या? भोला सा आदमी है, 3 दफा वजीर आजम रहा है। आपको अब आके 2018 में पता लगा कि ये करप्ट, इसको अंदर करो। ओ मेरा खुदाया, और जिन अदारों की बात करते रहे, अब ये अपनी बारी आई है तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी इसको बना रहे हैं। बाहर बैठ के बातें करनी बड़ी आसान है, जब आप सीट पर बैठते हैं तो उस वक्त आपको मुल्क का इंटरेस्ट देखना होता है। Really? मुल्की मुफाद को देखना होता है। Oh my God! ये शहबाज शरीफ के लिए गुलाटियां मारना बड़ा आसान है सड़कों पर। अच्छा अच्छा। ये हमारा नेशनल एसेट्स है, ओह, इनको बर्बाद नहीं करना, आगे लेके चलना है। क्या बात है सर, आपकी तो ट्यून ही चेंज हो गई। बल्कि रियाम खान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है पिछले दिनों। क्या? मुश्किलें उसी को फेस करनी पड़ती हैं जो क्राउन पहनता है। अरे वाह, पर सर ये रेहाम ने नहीं की, ये तो शेक्सपियर ने की है। मैंने तो उसके मुंह से सुना है, वो इंटरव्यू में कह रही थी। सर उस इंटरव्यू में तो उसने ये भी कहा है कि आप उनके फेवरेट तरीन एक्स हस्बैंड हैं। अच्छा, उसने नहीं, उन्होंने। आप ज्यादा फ्री ना हो, एक्स वाइफ मेरी थी वो। कोई रोटी, कोई बोटी, कोई कपड़ा, कोई लीड़ा। और झूठ मूठ ड्रामे करती हो। ये मलका है, मलका। मलका? हाँ जी। ओ मलका ते या नाल नलका है। आज अपनी नौटंकी में इसे भी शामिल कर लिया तुमने। हाँ जी, ये साडा जमूरा गा के बंदे इकट्ठे करता है। ए बाजी, मिन्नो कोई सोनी दी जुत्ती ला दे। क्यों? तुम्हारा मुखलावा लेने आना है किसी ने? मलका दा मकलावा लैन वाला जे कोई जम्मिया नहीं है मां दा पुੱਤ। आहा, वैसे भीख मांगती हो लेकिन नखरा तुम्हारा आसमान पर है। बाजी मंगना भी ते एक पेशा ही है। बाजी का भी यही है। तुसी भी तो मंगन वास्ते एमबीए वजीर खजाना ले आ रहे हो ना। और भाई सियासत का शौक भी रखती हैं। बाजी सियासत तो वड्डी एंटरटेनमेंट केड़ी हैगी वा? तुम्हारे लिए होगी एंटरटेनमेंट, जो करते हैं उनसे उनका हाल पूछो जरा। नहीं छड़ नहीं चलिए, किसी ने बाहरों पैसा आ जाता है, किसी ने कर्जे माफ कराए होए आ, किसी ने जमीना हथियाइया होया ने। ए सारे रज्जे पुज्जे लोग ने एंटरटेनमेंट ही करते ने। ओए ओए, झूठे इल्जाम मत लगाओ। और इतनी सखावत का सबूत तो जहांगीर, बादशाह जहांगीर ने भी नहीं किया। हाँ? जितना जहांगीर तरीन ने किया है। कैसे? कैसे क्या मतलब? सबको दे दिया उसने। गरीब तबके में बांट दिया, ड्राइवरों में, मुलाजमों में, अपने नाम कुछ रखा ही नहीं। इसलिए है कि भी टैक्स ना देना पड़े, अब मुझे आप टैक्स से जान छूट जाए। अब आप मुझे बताएं, बादशाह जहांगीर बड़ा था या जहांगीर तरीन बड़ा है? किसका दिल बड़ा है? इसीलिए तारीख ने उसको जहांगीर, सिर्फ जहांगीर का है, इसको जहांगीर तरीन का है। वाह 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 सर, वाह, मेला लूट लिया सर। और क्या नहीं दिया जहांगीर तरीन ने इस मुल्क को? इलेक्टेबल्स दिए, आजाद दिए, जहाज भर भर के दिए। उस गरीब ने अपनी नहीं सोची, मुल्क का सोचा। पड़ा पड़ा उसकी फैक्ट्रियों में गन्ना उसी तरह सूख गया। अच्छा? उसने रौनी निकाली, राह निकाली, राह आपके लिए, जमहूरियत के लिए। वाह सर वाह।
तो इतने लेट क्यों हुआ कर रही हो? उसकी जिंदगी पर किताब मैं लिखूंगा। आप ही? त्यारा जहांगीरी। वाह वाह वाह। लीगली जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ बराबर हैं। दुनिया की नजर में दोनों नायल हैं। जी जी। लेकिन मेरे दिल में जो मकाम जहांगीर तरीन का बहुत है। बीबी तुम कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करती? ते मेहनत मजदूरी नाल की होना वा? तुम्हें इज्जत मिलेगी। ते सारे इज्जतदार मजदूरी कर दे वा। ओ भाई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा तुम्हें, तो इज्जत ही मिलेगी। बाजी यकीन करके जाने हो, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਫਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏ। मतलब बाहर में आदत पड़ जाती है। जी सर, फिर 5 साल यही करना पड़ता है। अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी आपको, IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, यूरोपीय यूनियन के पीछे मारे मारे फिरोगे, और मैं बता दूं आपको कोई आपको 1 टका नहीं देगा। मैं घास खा लूंगा, सर नहीं झुकाऊंगा। सर घास खाने के लिए सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है खान साहब, सिर ना झुकाना, मुंह ते करके पत्ते ही खा लेना। लेकिन इज्जत नफ्स भी तो कोई चीज है ना मलका। ਬਾਜੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? बड़ा तंज करना आता है तुम्हें। ਬਾਜੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ। और बीबी जूता क्यों चाहिए तुम्हें? ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਗਵਾਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। पूछ पूछ के हार गई हूँ, बताओ क्यों चाहिए तुम्हें जूता? ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਜਾਣਾ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮੰਗ ਰਹੀ। तुम बनी गाला क्यों जाना चाहती हो? ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀ ਜੇ। लेकिन वहाँ कौन है? ਉਹ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इसे कौन सी वजारत मिलने वाली है? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਆਮ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟਰ ਦੀ ਮਾਰ ਆ। ट्वीट की, ट्विटर की नहीं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕਾ ਫਿਰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਇਨ ਨੇ। ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ, ਨੈਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। वो क्यों भाई? ਕਿਹੜੀ ਭੋਲੀ ਐ ਤੂੰ? ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦਾਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वाह क्या हिफ्ज़े मा तक़द्दुम है। हाँ सब तुसी ऐलान कीता सी कि मैं वजीर आजम हाउस नहीं रहना, ते सानू दे दिओ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। वो क्या? मंगना। और ये छोटे से जालिम नवार साहब जो आए हुए हैं, ये चिमटा बजा बजू भी लेता है या ऐसे ही बस खलियां पाने के लिए रखा हुआ है? आसाम को गीत सुना, इनाम देंगे। जहांगीर तरीन ने। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੁਰੂਈ ਭੇਜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਗਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। तुम इलेक्शन जीत गए हो? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਚੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਪਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ? ਤੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਖਾਤਮੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨੂਨ ਲੀਗ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो गॉड, आप आजाद उम्मीदवारों की यूं मदद करेंगे? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਦਗਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੇ ਸੋਨੇ ਹੋ। ਅੰਡਰਪਾਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। आशा जी, पंजाब नून लीग दी सीटां साडियां ज्यादा ने, हक भी पहला साडा ही है। देखिए हमारे नंबर पूरे हैं। आपके नंबर अगर पूरे हैं तो इन्हें लेने क्यों आए? अगर ये अकेले रह गए तो ये बेचारे रुल जाएंगे। और सही साढ़े तेना तरस ना खाओ तुसा, सको बेचारे दोबारा ना खाए। आजाद इलेक्शन लड़े अल्हम्दुलिल्लाह, ढेर वोट मिले। वो करोड़ वोट
लैके जो वजारत ना मिली तो समझो करोड़ दा करोड़ चुल्हे च गया। और सही रहती क्या गारंटी आई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮੰਜੂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਵੈਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਣਾ ਬਾਜੀ ਕਪਲੇ ਕਾਦੇ ਹੀ ਛਾਨਾ ਕਪਲੇ ਕਾਦੇ ਹੀ अच्छा ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਥੇ ਖਾਜੇ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆਈਏ ਦਾ ਸੀ। और जनाब इनकी तरफ देखिए, ये भी तो आपको लेने आए हैं। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ 9 ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਗ ਤੇ ਬਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਭਾਤੀ ਵਾਲੇ अरे भाई आपको जहाज में बिठा रहे हैं ताकि आप लंबा सफर करें, लंबी इनिंग्स खेलें आप कप्तान के साथ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਈ 3 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ओ भाई आपस में तो ना झगड़े। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਤੀ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਾਦੇ ਵਾਲੋ ਖਜਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ। अच्छा भाई क्या फैसला है आपका? ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਮਾਮਦਾ ਬੱਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਲੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ होना चाहिए। देखो वो तो हुकूमत में आने के बाद होगा, अभी किसके साथ खड़े होगे? ਬਾਜੀ ਵਾਦਾ ਤੇ ਕਦਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਿਗਤੀ ਫੂਕੀ ਜਾਈਏ। क्यों सर, आपने कोई वादे वहीद नहीं किए इनके साथ? लेने तो पहुंच जाते हैं जहाज में पट करते। ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ वाह ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ आहा ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪੜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ। ऐसी करके तो कहने हैं कि तजर्बा भी कोई चीज होती है। अच्छा साडे नाल चलो तानू ऐसी जगह ते फिट करावांगे लहरा बहरा हो जाएंगी यहाँ मेरा मतलब है कि कौम की खिदमत करेंगे। हाँ हाँ कौम की खिदमत करेंगे। मैं कल्ला नहीं जाना जब मैं जाना तुझ मेरे नाल जाना फिर मैंने हाँ जी तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुझी भी सेल्फी चाहिए ना ताड़ा मुझे पाछा कोई खड़े सेल्फी है में नहीं आना। देखिए ये सही है, इसकी हर बात पे यकीन मत ओ कीजिए। मैं छाइया मैनू 25,000 एक पाछों ते 2 करोड़ एक पाछों वोट पे मैं छाइया कोई गल नहीं, तू मेरे नाल चलना सोने तेनू तीले वाला सप लैके देना मैं। ਜਿਹੜਾ ਛੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਦੰਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਨਾ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਟਿਕਟਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਆ ਭੱਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਫਤਾ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੀ ਫੇਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। कमाल है, ये किया आप लोगों ने उनके साथ, फिर उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। ओ बाजी एक टिकट सी मंगन वाले 500 सन हुण किनू टिकटां दईए सानू ते पता नहीं किहड़े वेले टिकटां मंगन आए ने। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। क्या? ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤਦ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਛਨਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਛਨਾਣਨੇ ਆ। तो भाई बजट हमने देना है, फंड्स हमने देने हैं, नया पाकिस्तान हमने बनाना है, हमारी तरफ आए। कब तक पुराने पाकिस्तान में खज्जल होते रहोगे? देखिए बाजी खजल वाली गल ने तादे वाल मुंह करके कीती जे। खच्चर चुप करो। ओए खजले बकरे तू मेरे नाल जाना है मेरा बच्चा। आहा मैं तेरे नाल नहीं जाना तू इको शहीद करा के कल्ले ही जा। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਚਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਅਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧੜਨਾ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਚੜੇਗਾ। क्या? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਲਾਲ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਰਚੇ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਪਾਵੇ। ਆਹਾ हाँ बुखार नहीं चढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल जरूर बर्बाद हो जाएगा। ਬਾਜੀ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੇੜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। चलो छोटा बुखार चढ़ जाएगा। ਛੋਟਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁਖਾਰੋ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਸੀਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਔਰ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ। वाह वाह ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਆ ਪਾਣਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। है? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੂਦੇ ਵਾਲਾ ਛਾਪਤ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਖੀਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੁਝ ਹੇਦ ਉਹੀ ਛਕ ਵੇਸਣੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਊਂਠਣੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੱਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਾ। अच्छा भाई जहांगीर तरीन तो कौम की खिदमत के लिए आए हैं, वो तो आपकी जेबें और घी से नहीं भर सकते।
देखें आशा जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये हमारे साथ मिलें और कौम की खिदमत करें। ए गल है बाजी, जेड़ा बंदा भी सानू कौम दी खिदमत दा ज्यादा मौका देगा ना, असी ओदे नाल आ। वे हालात च असी ज्यादा मौका तो नहीं दे सकते, बहरहाल मौका जरूर देंगे। हम आपको मौका देंगे, बल्कि आपकी तवक्को से ज्यादा मौका देंगे। और कौम दी खिदमत दा ओ ना वे अपनी खिदमत लाओ सबनू। वैसे मैनू जहाजी खिदमत जी ना ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इहो मैनू लगदे, लिहाजा मैं फैसला किया कि आप सारे तरीन साहब दे नाल रल बैठे। तुझे रलना, मेरा कोई मूत नहीं है ना ना रलंदा, मैं नहीं जाना तादे ना। बस ठीक है, तू मेरे नाल चल ले, तेनू लाइटां वाले बूट लेके देंगा। मैं लाइटां वाले बूट, मैं रात नूं बिल्ली लबनी गलियां च। ओ नहीं, मैं कौन नहीं भाई आप हमारे साथ चले, हम आपको ज्यादा मौके, मैं कौन नहीं जाना, ज्यादा फायदे देंगे। आप बनी गाला चले, सब्ज पहाड़, सब्जा, ए गल नहीं बननी, तू मेरे नाल चल। बाजी मैं किते नहीं जाना, बाजी तेरी मेहरबानी, मैनू बचा ला। बाजी मैं नहीं जाना। अब पुत्तर 3 पहिया वाली साइकिल तेरी। बाजी मैं नहीं जाना, बाजी मैनू तेरी नकली अख दी कसम, मैं नहीं जाना बाजी, मैं नहीं जाना। क्या? नहीं तू चल ऑफिस खां साहब, 11 अगस्त तक जब तक आप अपनी शेरवानी पहनकर हलफ नहीं उठा लेते, हम आपको यूं ही मशवरे देते रहेंगे। आयशा जी, आप क्या मशवरा देंगी? हाँ, हुक्मरान तो या खुशामदियों की बात सुनते हैं या फिर सरमायाकारों की। और मैं 11 अगस्त को कमरान बनूंगा, मुच्छा वाले तेंदुए। मेरे मुच्छा ला के जेब ची रख लो। खां साहब, पिंड हाली वस्या नहीं थे, उचक्के पहले ही आ गए ने। उचक्के पहले आ गए ने, तेरा पुराना चुक के ले गए ने। खां साहब, आप तो शेर व शायरी से कोई खास शगफ नहीं रखते, और ना ही आपके इर्द गिर्द जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शेर व शायरी को कोई खास अहमियत देते हैं। लेकिन आवाम के तफन्नुन तबा के लिए शेर अर्ज है, और शेर को मैंने अडयाला जेल भिजवा दिया है। शेरो सुखन वाले शेर दी गल हो रही है जनाब, पूंछल वाले दी नहीं। हाँ, मगर कोई तमन्ना पसे दामाने वफा मुझसे पोशीदा मेरे पेशे नजर होती है। अब मैं तेरी तमन्नाएं सुनने के लिए नहीं आया यहाँ पर, बात कर आगे। खान साहब, अब तो आपको हर मकतबा फिक्र से मिलना पड़ेगा, ट्रेन करें खुद को। लोग जूक दर जूक बनी गाला जा रहे हैं, दादो तहसीन के डोंगरे बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशामदें चल रही हैं, लेकिन खां साहब, इन मोहब्बतों की आड़ में, इन मोहब्बतों के पीछे कहीं पीसीबी की सरबराही, कहीं गवर्नरी, कहीं बड़े बड़े ओहदे, कहीं सफारत की ख्वाहिशें वो पनप रही हैं सर। लेकिन खान साहब, हम आवाम तो आपसे कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते हम लोग बजुज़ इस्ने कलाम, हम तो इंसान का बेसाख्तापन मांगते हैं। और तू को मुझसे रोजगार मांग, कोई छोटी मोटी नौकरी मांग और रो की रेडी मांग, अब ये बेसाख्तापन कहां से ला कर दूं? और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बच्चे। खान साहब, आप परेशान मत हो, असल में ये मायूसियों के मारे हुए लोग हैं। माजी में 35 साल से इन्होंने जो सियासत देखी है वही इनके दिमाग में समाई हुई है। खां साहब, आप जिस तरह अब बही खाहों में घिरे हुए हैं ना, आपको देखकर मुझे शेक्सपियर का एक कैरेक्टर याद आ गया, हैमलेट। अरे, हैमलेट से इनकी क्या मुनासबत है? हैमलेट जो अपनी रियासत का वली अहद था, बादशाह बनने वाला था, वो कहता था टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट एंड आई एम बॉर्न टू सेट इट राइट, यानी वक्त का बिगाड़ बहुत ज्यादा है और मुझे कुदरत ने भेजा ही उसे दुरुस्त करने के लिए। ए बिरे हेलमेट ने क्या सीखा? हेलमेट ने नहीं, हैमलेट ने क्या सीखा? हेलमेट छोटे पिंड नु कही दे। थोड़ी कंफ्यूजन हो गई, पता तो है ही सीखा। कंफ्यूजन। इस बात को कहने के बाद हैमलेट गलती पर गलती करता है, लोगों को पहचानने में, फैसला करने में और सबसे ज्यादा कोई एक्शन करने में। हैमलेट के गलत फैसलों और इनडिसाइसिवनेस की वजह से हालात बदतर हो जाते हैं। यानी थोड़ा मतलब है कि हुन गलती दी कोई गुंजाइश नहीं, ना ही कोई लाइफ लाइन है। बीरा जी, 1,70,00,000 वोट लिए खान साहब की पार्टी ने। जी मैंने पता ही नहीं। और ये अब फिर माजरत करेंगे तो माजरत कोई कबूल नहीं करेगा इनकी। जितनी उम्मीद इन्होंने बांध दी है आवाम की, छोटा सा समझौता भी इनके गले पड़ सकता है। आयशा जी, खान साहब, आपके गिर्द ऐसे आकबत नाअंदेश लोग हैं जो नए पाकिस्तान में सब कुछ नया की नारे लगा रहे हैं और इस नारे के आड़ में हर उस ओहदे के पीछे पड़े हैं
जिस पे तकर्री आपका सवाबदीदी इख्तियार है। मैं माजरत से कहूंगा कि ये ओहदों के जो पीछे प्रोपेगेंडा है ये मीडिया ने फैलाया हुआ है। हमारी पार्टी में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि ओहदों की खातिर शामिल हुआ। और बाज़ औक़ात आपको इस इख्तियार से दस्तबरदार होना पड़ता है। मसलन पीसीबी की चेयरमैनशिप आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? पिछले 5 साल में क्रिकेट ने कितना इंप्रूव किया है। पीएसएल इटसेल्फ एक ब्रांड बन गया है। पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है जो हमारा ख्वाब था, लोगों को रोजगार मिला है। इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारी सरजमीन पर आकर खेल कर गए हैं और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट हुआ है दुनिया में। आप ऐसा क्यों चाहेंगे? ਵੀਰੇ शक्लों तो चली जी लगती है पर गल्लां बड़ियां समझदारी वालियां हो रही हैं। मैं आपकी फिक्रमंदी को सलाम पेश करता हूँ। अभी हुकूमत बनी नहीं, काबीना बनी नहीं और आपने ऐसे खदशात जाहिर करना शुरू कर दिए हैं जो बेसरोपा है। ये बात ज़हन में रखिए, एक शख्स अदारा नहीं होता। खान साहब अदारों को मजबूत करेंगे, वक्त तो आने दें, देखिए क्या होता है। भाई कोई माने या ना माने, पिछले 5 सालों में क्रिकेट ने बहुत इंप्रूव किया है। नजम सेठी के आने से पहले भी तो पीसीबी था, लेकिन उसकी कारकर्दगी में कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी। आज पीसीबी का सब ब्रांड है पीएसएल। वैसे मुझे अफसोस से एक बात कहनी पड़ती है। क्या? कि माजी में जिन लोगों ने अपने मफाद की खातिर ओहदे लिए उनका तो आप नाम नहीं लेती, लेकिन इस वक्त हमारी पार्टी में आपको आकबत नाअंदेश लोग नजर आ रहे हैं। हजरत मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि जो इदारा सक्सेसफुली चल रहा है उसे छेड़ने की बजाय किसी ऐसे इदारे में ऐसे रिफॉर्म्स करें जो नहीं चल रहा। यानी आप खूब से खूब तक पर बिलीव नहीं करती? जिन लोगों ने इदारे को खूब बनाया है वो उसे खूब तर भी बनाएंगे, उन पे ट्रस्ट तो करें। वैसे तुरफा तमाशा नहीं है कि नॉन टेक्निकल आदमी उस शख्स को मशवरे दे रहे हैं जो क्रिकेट का बेताज बादशाह कहलाया। क्रिकेट का बेताज बादशाह नहीं, और जिसने क्रिकेट को आजाद किया है सर, और जिसने दुनिया को मुतारफ करवाया है सर। ये क्या? और ये मेरी रिपोर्टिंग कर करके ये लोग आज इस जगह पर पहुंचे हैं कि इनको बड़ी पोस्टें मिले सर, और आप मुझे टीच कर रही हैं। सर आपकी क्रिकेटिंग कैपेबिलिटी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये गवर्नेंस आपको पहली बार मिली है इसलिए आपको मशवरे दे रहे हैं। बैन सतूर आप ये कहना चाहती हैं कि उनमें अहलियत है मगर मर्दम शनासी पे शक कर रही हैं। मैं मर्दम शनासी पे हरगिज शक नहीं कर रही, मैं विच हंटिंग से डर रही हूँ। कोई विच हंटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। अच्छे शख्स को उसके मकाम पर लाया जाएगा और जो अहल नहीं होगा उसको फारिग किया जाएगा। ओ भाई वजीर आजम मैं बनाऊं या ये बना टकला? सर वो आपकी सपोर्टर है, ये नहीं कह सकते आप। तो मेरा सपोर्टर तो सारा पाकिस्तान है, मैं तो इस थोड़ी के मुंह वाले का पूछा। वो खान साहब ये बात आप प्यार से भी कह सकते हैं। चले मैं प्यार से कह देता हूँ, हथौड़ी दे मुंह वाला। ए तो इनकसारी तो काम ले है, वगरना तो किले ठोकने वाला हथौड़ा कहो। खान साहब मैं एक सवाल पूछ लूं? मेरी जमहूरियत में किरलियों को भी सवाल पूछने की इजाजत है। सर पूछ क्या पूछती है कन्या? खान साहब आपकी हल्फ बाजारी में मोदी तशरीफ लाएंगे? पूछना सी पड़े मुझ तेरा। सर और जितना मैं उससे जान छुड़ा रहा हूँ ये फिर मोदी 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 मोदी। खान साहब इजाजत होवे तो एक सवाल मैं पूछ लवां। हाँ तुसी पूछ लो वीरे। इस संजरानी साहब ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਛਪਾਕੀ निकल आई है कि पीपी ਦੇ ਨਾਲ रल के तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बदलन दा सोच रहे हैं? इसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तेरा कुन ज़हन इसको समझ नहीं सकता। तुसी ये मशवरा खानम ਨੂੰ दस दिओ फिर मैनू समझा देंदे हैं। अच्छा मैं कुन ज़हन इसका कह रहा था। सर मेरे कायद आप पर बहुत से सवालात होंगे, जरा तहम्मुल से जवाब दिया करें, इस तरह इन लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। 100 वोल्ट का बल्ब तुझसे सोना होता है। खान साहब अपने मद्दाहों का इतना दिल बुरा ना करें। नहीं जी उन्हों दी चमक ही मरकरी बल्ब वर्गी है। अच्छा खान साहब अफवाहों की बात हो रही थी, इसी तरह बड़ी अफवाहें गर्म हैं कि कई सफीरों को घर जाना पड़ेगा। देखिए सर मेरा मशवरा तो ये है कि जो सिस्टम चल रहा है और अच्छे से चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। हाँ लेकिन जो काम पिछली हुकूमतों ने अच्छे नहीं किए उनकी बागडोर संभालें। नहीं बहुत अच्छी आपकी ये राय, ये ठीक कह रही हैं आप। ये पीआईए, ये स्टील मिल, ये रेलवेज सब अच्छा जा रहा है। मेरे ख्याल इसको चलने देना चाहिए और मुझे कहीं लंबी तान के नथिया गली में सो जाना चाहिए, है ना? सर इस दिन के लिए तब्दीली ये होगा नए पाकिस्तान में। सारा कुछ बदलना है, सिस्टम बदलना है,
और नए पाकिस्तान में सबसे पहले तुझ जैसी खापटरुओं को बदलना है। हाँ साहब, तब्दीली बराए तब्दीली तबाही का शख्साना है। तो पहले बताते, अब तो आ गई है तब्दीली। सर ये तब्दीली तो ठीक है, लेकिन मैं उस तब्दीली की बात कर रही हूँ जो किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से लाई जाती है। मैं